ये मेरे पुत्र गरुड़ के पंख हैं बाबा। उसके जन्म के बाद से जब जब ये गिरे मैंने संभाल कर रख लिए। ये मुझे अपने पुत्र की स्मृति दिलाते हैं। जब भी वो मुझसे दूर होता है ना, मैं इन्हें स्पर्श करती हूँ, अपने हृदय से लगाती हूँ। इससे मुझे लगता है कि वो मेरे निकट ही है, मुझसे दूर नहीं है वो। हो गया, मैं भी भावुक हो गया ये कहानी सुन के। अब इन्हीं पंखों का आसन बना। इसका आसन और क्या करेगी गिरे हुए पंखों का? सर पे लगा के नाचेगी या हाथों में झूला झूला कर पंखा करेगी इससे? कहा ना, इन्हीं का आसन बना, नहीं तो। जी जी बाबा। पता नहीं इस समय कहाँ होगा गरुड़ और क्या कर रहा होगा। प्रणाम माँ। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आ गए? महर्षि कश्यप और माँ विंता का पुत्र गरुड़ हूं मैं। प्रभु के दर्शन करने के बाद मैं आपके दर्शन किए बिना रह नहीं पाया। हाँ माँ। स्वामी के दर्शन के बाद तुम उनसे भेंट करके आए हो अभी? कैसे है मेरे स्वामी? हाँ, कैसे है? देवराजेंद्र, इस समय असुरों से जीतना असंभव है। हाँ देवताओं, यदि अपने प्राण बचाने हैं तो भागो यहाँ से। नारायण नारायण। प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। सेनापति वज्रांग, जो शांति दूत बनकर आए हैं उनका स्वागत आप इन शस्त्रों के साथ कर रहे हैं। संजीवनी विद्या के रूप में आप सबको अमरता का वरदान प्राप्त है, फिर भय किस बात का? प्रणाम मुनिवर। क्षमा कीजिए, प्रवेश बदलकर छुपकर स्वर्ग में प्रवेश करने की चेष्टा कर रहे थे ये देवता। ऐसे में हम इन पर विश्वास कैसे करते हैं? और वैसे भी ये सब सदैव से छली करते आए। धोखा देने वाले बहरूपे का सत्कार नहीं किया जाता नारद।
उनके लिए दंड ही उचित होता है। चाहे विरोधी ही क्यों ना हो, पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर बिना उनका पक्ष सुने कोई भी निर्णय लेना विवेकशील पुरुषों को शोभा नहीं देता। असुरराज, इंद्र से यहां आने का कारण तो पूछ लीजिए, फिर जैसा आपको उचित लगे दंड अवश्य दीजिएगा। मैं आपके सुझाव की उपेक्षा नहीं करूंगा मुनिवर। केवल आपके कारण मैं इन देवताओं को स्वर्ग में फिर से आमंत्रित कर रहा हूं। आइए आइए देवगण। इतना दिव्य तेज, ये अवश्य ही कोई दिव्य पुरुष है। बाबा, राशन दिया नहीं कि हाथ जुड़ गए। चल ठीक है, मन में कोई इच्छा है तुम मांग, मैं पूरी करूंगा। बस आपका आशीर्वाद बना रहे बाबा, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अरे अपने लिए नहीं, तुम अपने इस पुत्र के लिए मांग ले, जिसकी कोमल परों को तू अपने हृदय से लगा के समय बिताती है, उसके लिए मांग मांग। अपने पुत्र के लिए भी आपके आशीर्वाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस वो इतना श्रम करे, इतना योग्य बने कि उसकी जो भी इच्छा हो वो स्वयं अर्जित कर पाए। करेगा, खूब श्रम करेगा, अपनी सारी इच्छाएं स्वयं पूर्ण करेगा, और उसे सब कुछ अर्जित होगा। किंतु मेरा श्वान तो स्वयं कुछ नहीं कर सकते। हमें भूखा मारेगी क्या? कुछ खाने के लिए लेके आ। जा। क्षमा कीजिए बाबा, अभी लाई। जा। महाराज बलि, हम देवताओं को युद्ध में पराजित करके आप स्वर्गलोक के सिंहासन पर विराजमान तो हो गए, परंतु आपका अधिकार होने से पहले ही यहाँ के सभी रत्न, ऐश्वर्य, कल्प वृक्ष और अप्सराएं सब समुद्र में समा गए थे। महर्षि दुर्वासा का अपमान जो आपने किया था, उसे कौन नहीं जानता।
उनके श्राप के कारण ही स्वर्ग मुझे इस अवस्था में मिला। और इस तथ्य का विष्णु जी के संदेश के साथ क्या संबंध है? प्रभु के संदेश से ही वैकुंठ में मां लक्ष्मी और संसार के साथ साथ स्वर्ग में भी श्री को लौटा सकते हैं। इनमें सब असुरों को भी लाभ है। असुरराज, असुरों का लाभ है या नहीं, इसका विचार करने के लिए असुर गुरु शुक्राचार्य है यहाँ पर। आप यहाँ वहां की बातें मत कीजिए, सीधे सीधे बताइए कि क्या संदेश लेकर आए हैं। क्षीर सागर का मंथन। देवों और असुरों द्वारा क्षीर सागर को मथने से ही बहुमूल्य रत्नों का, ऐश्वर्य का और स्वयं श्री लक्ष्मी का आगमन फिर से इस संसार में हो सकता है। नारायण का कहना है यह अभूतपूर्व कार्य सभी प्रजातियों के सहयोग से ही संभव है। इसलिए समय आ गया है समस्त संसार के कल्याण के लिए एवं स्वर्ग के खोए हुए वैभव को पाने के लिए देव और दानव अपने बीच के मतभेदों को भुलाकर अपनी शत्रुता को समाप्त कर ले और आपस में संधि कर ले। असंभव! ये कैसे हो सकता है महाराज कि हम इनसे संधि कर लें? क्या हो गया? तुम रो क्यों रहे हो? बताओ, कैसे है मेरे नारायण? आप अच्छी तरह से जानती है कि आपके बिना प्रभु कैसे होंगे। माँ, प्रभु निढाल हो गए हैं, निस्तेज और निस्सहाय हो गए हैं वो। माँ, आपके बिना प्रभु संसार को संचालित नहीं कर सकते। ये सत्य है गरुड़। नारायण मेरे बिना कुछ नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं उनके बिना कुछ नहीं। हम दोनों का अस्तित्व ही नहीं है एक दूसरे के बिना। पर माँ, ये कैसे? उठो गरुड़, अपना हाथ आगे करो। इसे तोड़ दो। अब इन टूटे हुए भागों में से एक को दूसरे के ऊपर रख दो। ध्यान से देखो गरुड़, क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? क्या ये दोनों टूटे हुए भाग एक जैसे हैं? नहीं माँ, ये दोनों तो एक दूसरे से भिन्न हैं, बल्कि एक दूसरे के विपरीत है ये। अब इस टूटे हुए भाग को ऊपर से निकालकर साथ में जोड़ दो। अब देखकर बताओ। ये दोनों तो अब ऐसे जुड़ गए हैं माँ, जैसे इनके बीच कभी कोई अंतर था ही नहीं। क्या है? अगर शाकाहारी भोजन ही खिलाना था तो मुझे यहाँ लेके क्यों आई? वही जंगल में छोड़ देती मरने के लिए। तो क्या आप मांसाहार? ये देख, मेरी निर्बल और रोगी काया के लिए अधिक पौष्टिक मांसाहारी भोजन की आवश्यकता है, जिससे मेरे शरीर में शक्ति आ जाए। तू ये
शाकाहारी भोजन लाई। क्षमा कीजिएगा बाबा, मुझे नहीं पता था। और सत्य कहूं तो आपकी आयु देखकर मुझे लगा कि क्या लगा तुझे? पूरा असहाय है, कुछ भी रूखी सूखी दूंगी तो प्रसन्न हो जाएगा। मैं तुम जैसी स्त्री को अच्छे से जानता हूं, सब कुछ जानते हुए भी अनभिज्ञ होने का स्वांग रचती है। जा, मेरे श्वान को खाना खिला। पुरुष का स्वर। गरु तो यहाँ है नहीं, तो फिर विंता की कुटिया से किसी पुरुष का स्वर कैसे आ सकता है? क्या खिला इसे? जी जी बाबा। कितनी दुर्गंध थी वहां। सुनो, तुम दोनों को मेरा एक कार्य करना होगा। तुम दोनों को विंता की कुटिया में जाना होगा और उन पर अपनी पहली दृष्टि रखनी होगी। सिर्फ इतना पता करो कि वहां आया कौन है। जी मां। जाओ। स्त्री और पुरुष सिक्के के दो भाग की तरह होते, एक समान नहीं होते। जो एक की दुर्बलता होती है वो दूसरे की शक्ति होती है, और जब दूसरा दुर्बल होता है तब उसे अपने साथी के बल की आवश्यकता पड़ती है। केवल शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक और भावनात्मक रूप से दोनों की शक्तियां और विशेषताएं भिन्न भिन्न होती हैं। जब स्त्री और पुरुष विवाह के पवित्र सूत्र में बंध जाते हैं तब वो दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। वैसे ही मैं और नारायण एक दूसरे की कमियों को पूरा करते। वो अर्थ है तो मैं भाषा, वो शास्त्र है तो मैं शस्त्र हूं, वो ज्ञान है तो मैं विवेक हूं, वो स्वभाव है तो मैं सूत्र हूं। हम दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं। मां, यदि ये सत्य है तो आप प्रभु से दूर नहीं रह सकते। आप मेरे पेट पर विराजमान हो जाइए मां। मैं क्षण भर में ही आपको विष्णु लोक ले चलूंगा। फिर चाहे उसके लिए मुझे प्राण दंड ही क्यों ना मिले।